हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की क्लास 8 है। 7 क्लास मैंने आपको करा दी है। अगर आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसकी सारी क्लास देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे योग करना। जैसे कि मान लीजिए मैं पहला सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ लिख दिया मैंने 1+2+3 डॉट 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 10। अब आपसे पूछने लगे कि इसका योग क्या होगा। देखो अभी तो ये छोटा सवाल है, आप सिंपली इसको सोल्व कर दोगे इस तरह से, जैसे कि 1+2+3+4+5+6+7+8+9 और 10। ठीक है, अब आप इसको जोड़ सकते हो, जैसे कि 10 और 9 और 1 ये 10 20 8 और 2 30 7 और 3 40 6 और 4 50 और 5 55। टोटल इसका योग कितना आ गया? 55। ठीक है, अभी तो ये छोटा सवाल। अगर मैं आपसे पूछने लगूँ जैसे कि एक से लेके मतलब कि एक से लेके 60 तक इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इस तरह से लिखोगे तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इस तरह से इसका योग है। तो अब देखो ये तो आपका हो गया। अब देखो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसी सवाल को। ठीक है, इसका हमारा आंसर कितना है? 55। ठीक है, अब देखो आपको सिंपली क्या करना है योग जोड़ने के लिए। हमारी पहली संख्या कौन सी है? एक है, आपको एक लिख लेना है। ठीक है, फिर प्लस करना है। लास्ट की संख्या कितनी दे रखी है हमारी, मतलब एक से लेकर कहाँ तक पूछ रहा है? 10 तक पूछ रहा है। लास्ट संख्या है 10, तो आपको 10 को लिख लेना है। ठीक है, फिर इसको बटे में 2 लिख लेना है। ठीक है, फिर इसकी गुणा और करनी है आपको। अब गुणा देखो कितने से करनी है, जहाँ तक हमसे पूछेगा वहाँ तक मतलब गुणा करनी है। जैसे एक से लेकर 10 तक पूछा है तो 10 से ही आपको हमें क्या गुणा करनी है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देना बस। अब देखो 2 से इसको हम काट देंगे, कितनी बार कटेगा ये हमारा? 5 बार। ठीक है, अब देखो 1 और 10 कितना हो जाएगा? ये 11 और गुणा यहाँ हमारा कितना दे रखा? 5। ठीक है, नीचे का तो खत्म हो गया। अब 11 की गुणा करेंगे 5 से, तो क्या 11 पंजे बराबर कितना आ गया? 55। यही क्या हमारा इसी से आंसर आया था, हमने बेसिक से जोड़ा था। ठीक है, एक एक करके, और इसी तरह हमारा इसी ट्रिक से क्या हमारा 55। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सवाल को सोल्व करना है। अगर आपको किसी भी संख्या का योग निकालना हो तो आपको इसी तरीके से करना है। पहली संख्या को लिख लेना है और जहाँ तक पूछा है उस संख्या को लिख लेना है, बटे में 2, और फिर गुणा करनी है जहाँ तक आपसे पूछा है। ठीक है, जैसे कि अब मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ। जैसे कि मेरा दूसरा सवाल है, मैं आपसे पूछ लूँ 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग बताओ। 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब आपको इसको किस तरह से सोल्व करना है। आपको सिंपली क्या करना है, 1 से लेकर पूछा है तो पहले 1 को लिखना है, प्लस करना है। कहाँ तक पूछा है? 50 तक, तो 50 को लिखना है, बटे में 2 करना है, और गुणा कहाँ तक पूछा है? 1 से लेकर 50 तक पूछा है तो फिर 50 को से क्या गुणा करना है। ठीक है, अब देखो 50 अरे कितना हो जाएगा हमारा? 51/2 गुणा में कितना दे रखा है? 50। अब इस 50 को 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? ये 25 बार। और 25 की और 51 की गुणा कर देंगे, तो देखो 51 और क्या है 25, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25 का नहीं, 25 का 5 हाथ से लगेंगे 2, 25 पंजे 125 और 2 कितना हो गया? 127। तो कितना है हमारा? 1275। यही क्या हो गया? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना है हमारा? 1275, मतलब 1275। ठीक है, चाहे तो आप इसको एक एक करके जोड़ के देख सकते हो, इसका योग यही आएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं एक दूसरा। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि 80 80 तक सभी सभी सम संख्या का योग बताइए, बताएं। ठीक है, 80 तक सभी संख्याओं का योग बताइए। देखो आपको पता होगा सम संख्या क्या होती है, अगर नहीं पता तो आप पहली क्लास देखना, आपको पता चल जाएगा सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ मतलब एक से है, 1 से लेके 80 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो देखो अब देखो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या हमारी वो होती है जो संख्या 2 से कट जाए, और जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो पहली सम संख्या देखते हैं, क्योंकि 80 तक पूछा है 1 से लेकर 80 तक, तो पहली सम संख्या कौन सी होगी? एक तो हमारी होगी नहीं, क्योंकि एक हमारा 2 से नहीं कटेगा। तो फिर एक के बाद क्या आएगा? 2, 2 हमारा 2 से कट जाएगा, तो पहली सम संख्या क्या होगी हमारी? 2 हो गई। ठीक है, प्लस अब कहाँ तक पूछा है? 80 तक, तो 80 क्या हमारी सम संख्या है? 80 हमारी सम संख्या है। ठीक है, तो हम क्या 80 को लिख लेंगे, फिर बटे में 2 सही करना है। अब गुणा करनी, अब देखो गुणा कितने से करनी है। अब देखो जब 80 तक पूछा है, 80 में हमारी क्या है? 80 में हमारी 40 तो सम संख्या होंगी और 40 ही हमारी विषम संख्या होंगी। ठीक है, हमें यहाँ 80 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि सम की बात हो रही है। अगर 1 से लेके बिल्कुल पूछता है सम या विषम नहीं पूछता तो हम क्या 80 से गुणा करते, लेकिन इसमें पूछा क्या हमारा? सम। सम में हमारी एक संख्या के बाद अगली संख्या सम आती है, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो ये विषम है, ये सम है, और ये विषम है, ये सम है। तो देखो ये 2 हमारी सम हो गई
और ये दो को विषम हो गई, ठीक है। तो 4 संख्या में 2 सम हो रही है, 2 विषम, तो 80 में से 2 सम होंगे, 2 विषम, तो यहाँ हम क्या 40 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे। 80 और 2 कितना हो गया हमारा 82 बटे में 2 है, और गुणा में कितना दे रखा हमारा 40, ठीक है। अब इस 2 से इसको काट दो, 40 को कितनी बार कटेगा 20 बार। अब 20 की और 82 गुणा कर दो, कितना 82 गुणा 20, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे तो देखो 20 दूनी कितना हो गया 40 का 0, हाथ से लगेंगे 4। अब 20 अट्ठे 8 दूनी 16 160, और 4 कितना हो गया 164, ठीक है। तो हमारा कितना आया 1640 क्या हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब आप सीख गए होंगे कि सम संख्या का योग किस तरह से निकलता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी एक सवाल और ले लेते हैं हम, अगर हम इसी में पूछें कि आपसे सवाल नंबर, जैसे कि सवाल नंबर है हमारा 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 में पूछ लें आपसे 60 तक, क्या है 60 तक सभी विषम, क्या है 60 तक सभी विषम संख्या का योग बताइए, ठीक है। योग बताना है मतलब, ठीक है। 60 तक सभी संख्या का योग बताइए, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर 60 तक है, मतलब 60 तक। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली पहली विषम संख्या देखनी है हमें। पहली विषम संख्या कौन सी है, पहली विषम संख्या हमारी एक ही है, ठीक है। क्योंकि हमारा विषम संख्या कौन सी थी, जो हमारी संख्या 2 से नहीं कटे, तो ये 2 से थोड़ी कटता है। तो यहाँ फिर प्लस करेंगे। अब देखो 60 है, 60 हमारा 2 से कट जाएगा, तो ये क्या है हमारा, हमें क्या विषम संख्या लेनी है, तो ये हमारी विषम संख्या नहीं, हमें 60 नहीं लेना है, ठीक है। ना ही हमें 61 लेना है, 60 तक पूछा है, तो 60 से हम पीछे जाएंगे, तो 60 के पीछे बाद क्या था हमारा, 60 से पीछे 59 आता है, तो 59 हमारी विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगी, तो हमें क्या 59 लेना है, ठीक है 59। फिर बटे में क्या 2, और फिर गुणा करनी है। 60 तक पूछा है, तो 60 में हमारी 30 संख्या विषम होगी, 30 ही सम होगी, तो हमें यहाँ गुणा कितने से करनी है 30 से, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देना है सिंपल। यहाँ 59 कितना हो जाएगा, ये हमारा पूरा पूरा 60 बटे में 2, ठीक है। गुणा में हमारा कितना दे रखा 30। अब 2 से इसको काट दो 60 को, तो कितनी बार कटेगा ये 30 बार, ठीक है। अब 30 की गुणा कर दो 30 से, 30 गुणा 30, ठीक है। तो कितना होगा 3 3 9, कितना आ गया हमारा 900। तो इसका आंसर क्या आ गया, मतलब कि 1 से लेकर 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना आएगा हमारा 900, यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आप समझ होंगे सम विषम संख्याओं का योग किस तरह से निकालना है, या वैसी कोई भी संख्या हो आपको योग निकालना आ गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको जरा सी पसंद है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको नंबर सिस्टम की अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।